हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक से। इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर का मतलब क्या है, मैटर होता क्या है वो पढ़ते हैं। सो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप साइजेस एंड टेक्सचर्स। जो भी हम आसपास की दुनिया में हम देखते हैं वो चीज़ क्या है, मैटर है। जैसे कि क्या, जो भी इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं किसी भी मटेरियल से, उनको साइंटिस्ट ने एक नेम दिया है जो कि क्या है, मैटर है। जैसे कि जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जो कि एक सिंगल ड्रॉप भी वाटर की या पार्टिकल ऑफ सैंड, वो सब कुछ क्या है, एवरीथिंग इज मैटर। तो अब हमें समझ में आया बेसिकली व्हाट द मैटर इज। तो मैटर है क्या, वो हमें समझना जरूरी है। तो वही चैप्टर का क्या नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अगर हमें मैटर का ही मतलब नहीं क्लियर होगा तो हम इस चैप्टर को ऐसे एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सकेंगे। सो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो हम कुछ अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि उनके पास क्या है, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। वो कुछ ना कुछ मास लेते हैं और कुछ ना कुछ वॉल्यूम कंटेन करते हैं। सो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। सो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने क्लासिफाई किया मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स के अंदर, जिसको उन्होंने पंच तत्व का नाम दिया। जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये पंच तत्व हैं, 5 फॉर्म्स। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। सो अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से एवरीथिंग लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, जो भी 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनती चीज है, वो क्या है, मैटर है। सो एंशियंट ग्रीक philosophers had arrived at similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties और chemical nature. तो पिछले जो साइंटिस्ट थे, पुराने साइंटिस्ट ने उनको पंचतत्व से डिफाइन किया, लेकिन जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, जो आज के न्यू जनरेशन के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज देखी मैटर की, कि जो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने उनको क्लासिफाई किया। सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो इसमें हम फिजिकल नेचर पढ़ेंगे मैटर का। सो मैटर क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood. जैसे कि कुछ अदर ने बोला कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बनता है, जैसे कि सैंड। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कॉन्टिन्यूअस और पर्टिकुलेट। तो ये देखते हैं कि कैसा है। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक टेक 100 ml बीकर आपको लेना है, फिल द हाफ बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आपने पानी भरा, उसके अंदर मार्क कर दिया उसको, लेवल को, जहां तक आपने पानी को फिल किया है। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। उसके अंदर सॉल्ट या शुगर का उसमें डिजोल्व किया। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो आपने क्या देखा, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट। तो क्या हुआ, वो कहाँ गया है, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो क्या पानी का जो लेवल था वो चेंज हुआ है। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है। सो व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। तो यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है, यहाँ आपने पानी लिया था, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्निफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। सो बाद में आपने उसके अंदर सोल्ट डाल दिया, फिर उसको स्टर किया, अच्छे से मिक्स कर दिया। बाद में वाटर और सोल्ट कंबाइन हो गए तो सोल्ट डिसअपियर हो गया, लेकिन सोल्ट है कहाँ, वाटर के अंदर ही है। सो व्हेन वी dissolve the salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. तो सोल्ट वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके कंबाइन हो गया, फिक्स हो गया। सो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब इनकी जो पार्टिकल्स की शेप है, साइज है, वो देखते हैं, वो कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए भी एक एक्टिविटी है,
2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उनको डिसॉल्व करना है 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। नाउ टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 100 ml ऑफ दिस सोल्यूशन और उसको 90 ml ऑफ क्लियर वाटर के अंदर डाल देना है। नाउ टेक आउट 10 ml ऑफ द सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, उसको डाइल्यूट करते रहना है सॉल्यूशन को, जैसे कि 5 to 8 टाइम्स के लिए। तो क्या जो वाटर है वो अभी भी कलर्ड रहेगा। ठीक है, तो आपने उसको डाइल्यूट किया, हर बार करते रहे, तो बाद में क्या हुआ, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट एंड इट इज स्टिल विजिबल। वो अभी भी विजिबल है लेकिन वो लाइट होता जा रहा है। So this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। तो जिससे हमें पता चला कि जो पोटाशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे उन्होंने अभी भी बहुत ज़्यादा पानी को वाटर को कलर रखा है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, जो कि डिवाइडिंग होने के बाद भी स्मॉलर और स्मॉलर सेक्शंस के अंदर डिवाइड होके उसको कलर प्रोवाइड कर रहा है। सो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटोल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सो फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक होगी, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। सो एक्टिविटी 1 और 2 में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं शुगर, सॉल्ट, डेटोल और पोटेशियम परमैंगनेट के, गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली जब भी हम चाय, कॉफी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, सो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, तो वो भी मिक्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो उनके बीच में कुछ एनफ स्पेस होता है जिसकी वजह से वो कंबाइन कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एक्टिविटी है, पुट एन अनलिस्ट इंसेंस stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? So now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observations. तो ये आपको करके देखना है। ठीक है, take 2 glasses beakers filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in the corner of the class. आपको observations को record करना है। तो आपने क्या observe किया immediately after adding the ink drop, or what do you observe immediately after adding a drop of honey? तो how many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly through the water? ठीक है, एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये आपको करके देखनी है। ठीक है, आप इनको घर पे भी कर सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब हमें पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सो दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर होती है तभी वो मूव कर सकते हैं। सो जब टेम्परेचर राइज करता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो फास्ट होनी शुरू हो जाती है। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी भी उनकी इंक्रीज हो जाती है। सो इन अबव 3 एक्टिविटीज हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर। सो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द particles, and this intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion। दो particles का एक दूसरे में mix हो जाना उसको हम क्या बोलते हैं, diffusion बोलते हैं। So we also observe that on heating diffusion fast हो जाता है। Why does this happen? Particles of matter attract each other। ये इसकी थर्ड करेक्टरिस्टिक है, दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि आप कोई प्ले कर रहे हो गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड 4 ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इंदू मिष्टी डांसर्स, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सेकेंड ग्रुप फॉर्म करेगा टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, और थर्ड ग्रुप chain बनाएगा by touching each other with only their fingertips। So now the fourth group of students should run around and try to break the human chains one by one into as many small groups as possible। So which group was the easiest to break and why? तो कौन से ग्रुप को सबसे ज़्यादा आप ब्रेक करने में जल्दी
काम कर सकते हो. If we considered each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force. तो इससे आपको पता चलेगा कि किस में सबसे ज्यादा maximum force applied हो रखा है. Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? Take some water in container. Try cutting the surface of water with your fingers. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? तो ये जो तीनों की तीन एक्टिविटीज हैं ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर को सजेस्ट कर रही हैं हमें कि उनके अंदर क्या है, फोर्स है. सो दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर. वो आपस में उनको कम्बिनेशन में रखता है, ठीक है, कंबाइंड वे में रखता है. द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अनदर. तो यहाँ पे क्वेश्चंस है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. तो इनमें से बताओ कौन कौन सी चीजें मैटर हैं. चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम. इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज मैटर है. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज. तो ये ऐसा क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? What are the characteristics of the particles of matter? जो हमने ऊपर characteristics अभी डिस्कस की हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो. ठीक है, अब हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स क्या है वो देखते हैं. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. आपने देखा है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं. तो उनकी स्टेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. स्टेट से हम क्या कंक्लूड करेंगे, जैसे किसी की लिक्विड स्टेट होती है, किसी की गैसियस स्टेट होती है, किसी की सॉलिड. तो यहाँ पे हमें पता है 3 डिफरेंट स्टेट्स होंगी जिसमें वो एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. So now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे solid state के बारे में. So firstly we have activity. Collect करने हैं आपको ये particles, pen, book, needle और piece of wooden stick. Sketch the shape of above particles in your notebook by moving a pencil around them. So do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? और जब भी आप इनको हैमरिंग करोगे या इनको ड्रॉप करोगे तो क्या होगा? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. आर यू एबल टू कंप्रेस देम? तो ये चीजें आपको देखनी है, ऑब्जर्व करनी है. तो इन चीजों से हम क्या कंक्लूड करेंगे? ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स. सो दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी इनकी. एंड सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. सॉलिड्स में ब्रेक under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. तो सॉलिड्स क्या है, वो अपनी डिफिकल्ट है उनको चेंज करना, उनकी शेप को चेंज करना क्योंकि वो रिजिड होते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग. व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट सॉलिड? ठीक है. सो व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? जब भी हम उनको जार्स में डालते हैं तो अपनी वो शेप चेंज कर लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड हुए? व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इज इट सॉलिड? Yet we are able to compress it. Why? All of the above are solids as rubber band change कर लेता है shape under force और बाद में regain कर लेता है अपनी original shape को जब भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, फोर्स रिमूव हो जाता है. सो इफ एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड वो ब्रेक हो जाएगा. सो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और salt crystal remain fixed. So whether we take it in our hand, put in a plate or in a jar. A sponge has minute holes जिसके अंदर air trap हो जाती है जब भी हम उसको press करते हैं. So the air is expelled out and we are able to compress it. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड स्टेट. इसके लिए भी हमारे पास एक्टिविटी है वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक. ठीक है. फिर इनको कंटेनर्स को डिफरेंट शेप्स में डालना है. पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी. तो क्या होगा इन इफ
liquids are split on the floor. Measure 50 ml of any one liquid and transfer into different containers one by one. तो आप क्या देखोगे कि जब भी आप किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालते हो तो वो उसी की शेप ले लेता है. So when you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो हमने देखा कि जो liquids हैं उनकी कोई fixed shape नहीं है लेकिन fixed volume है. So they take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called as fluid. So refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that liquids or solids can diffuse into liquids. So the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. तो these gases especially oxygen और carbon dioxide essential है हमारे survival के लिए, aquatic animals and plants के लिए, सभी living creatures को breathing needed है for survival, and the aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Oxygen water के अंदर dissolve रहती है. Thus we may conclude that solid, liquid और gases diffuse करते हैं liquid के अंदर. So the rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रीली और उनका स्पेस जो है ज्यादा होता है बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. सो जो गैसियस स्टेट की जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू like, share and subscribe to my YouTube channel for more such related videos. Thank you.